लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में या कोडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हो या अपने प्रोग्रामिंग या कोडिंग स्किल्स को और अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हो तो इस वीडियो में या इस सीरीज में आपके लिए बहुत कुछ है और आपको इसका जरूर फायदा हो। बिल्कुल, हम इस सीरीज में बेसिक प्रोग्रामिंग से लेके एडवांस प्रोग्रामिंग तक प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एक्चुअल में सी लैंग्वेज कैसे परफॉर्म करती है। इसमें हम 50 से भी ज्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और उसका थियोरेटिकल नॉलेज भी लेंगे। तो गाइस, तैयार हो जाइए, एक शानदार सीरीज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर इस सीरीज में आपको कुछ भी या इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। तो चले शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है कि कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर चालू करनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम इस सीरीज में जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं तो वो वीएस कोड होने वाला है। वीएस कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर है जहाँ हम कोड को लिखते हैं, उसको एडिट करते हैं और उसको रन करते हैं। कोड एडिटर एक नोटबुक की तरह होता है। जैसे हम स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस के जैसे नोट्स लिखते हैं नोटबुक में, उसी तरह हम कोड एडिटर में कोड लिख के उसको कंपाइल करते हैं। तो ये हो गया विजुअल स्टूडियो कोड। हम देखते हैं कि कॉलेज या स्कूल में बच्चे सब कोडर, कोड ब्लॉक या फिर टर्बो सी प्लस प्लस ऐसे सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो का यूज करने वाले हैं क्योंकि वीएस कोड ये यूजर फ्रेंडली के साथ साथ एक ऐसा इंटरफेस है जहाँ हम वैरायटीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कर सकते हैं। इसीलिए इस बार इस सीरीज में हम विजुअल स्टूडियो को यूज करने वाले। उसके बाद जो हमें सेकेंड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है तो वो हमारा होने वाला है जीसीसी। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम सी का कोड विजुअल स्टूडियो में लिखने वाले हैं तो उसके लिए जो कंपाइलर हमें लगने वाला है तो उसके लिए हम जीसीसी नाम का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसमें हम हमारा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ऐसे दो सॉफ्टवेयर की हमें इस बार जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए अपने लैपटॉप में मौजूद किसी भी क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। उसमें वीएस कोड डाउनलोड ऐसा लिखिए। पहली वेबसाइट पे क्लिक कर कीजिए। आपके पास जो विंडो होगा या मैक होगा उसके हिसाब से डाउनलोड कीजिए। अगर अभी मेरे पास विंडो है तो मैं विंडो से डाउनलोड करूंगी। विंडो पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे न्यू न्यू विंडो ओपन कर हम डाउनलोड mgw फॉर विंडोज लिखेंगे। पहली सोर्स फोर्स नाम की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ग्रीन में दिख रहा डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो कंपाइलर फाइल है वो 3 या 4 सेकेंड्स में डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। मेरे केस में अभी डाउनलोड हो चुकी है। मैंने पहले से डाउनलोड करके रख। ये आप अच्छे से डाउनलोड कीजिए। 4 to 5 मिनट्स का टाइम लग सकता है इसका सेटअप करने के लिए। अच्छी तरह से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा विजुअल स्टूडियो कोड अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे, उसको परमिशन देंगे। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले एक काम करेंगे। यहाँ पे नीचे दिख रहा 4th नंबर का ऑप्शन पे एक्सटेंशन नाम का
फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले C/C++ एक्सटेंशन को, ये एक्सटेंशन पैक को इंस्टॉल करें। मेरे केस में मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कीजिएगा। 1 to 2 मिनट्स का टाइम यहाँ पे लग सकता है इंस्टॉलेशन के लिए, अच्छे से इंस्टॉल कीजिए। अभी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो हम एक एग्जांपल के लिए ट्राई करके देखते हैं कि हमने जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस की है वो अच्छी तरह से हुई है या नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर लिया, उसको मैंने सेव किया, हेलो .c से। अभी आप यहाँ पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये मैं खाली चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो कोड लिखा है, जो मैंने इंस्टॉलेशन किया वो अच्छे से हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे फास्टली एक कोड लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ग्रीन हेलो, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन कोड करता हूँ और देखते हैं, या हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब मैंने जो इंस्टॉलेशन किया है वो अच्छी तरह से हो गया है। ठीक है, अभी हम इंस्टॉलेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल को समझिए। वेरिएबल मतलब क्या, कि ये एक ऐसा मेमोरी लोकेशन होता है जो यूजर को डिफाइन भी कर सकते हैं, यूजर उसे रीडेबल भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेरिएबल का समझना है तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल, सपोज मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ शूज है, तो मैं 3 टाइप्स ऑफ शूज के लिए 3 कंटेनर लूंगा और उस कंटेनर को नाम दूंगा ए, बी और सी। तीनों कंटेनर में मैं अपने 3 टाइप्स ऑफ शूज को रखूँ, मतलब मेरे शूज ए, बी और सी नाम के कंटेनर में स्टोर हो गए। वैसे ही अगर मुझे ये 30 ऐसे ही अगर मुझे ये 30 को किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है तो मैं उस कंप्यूटर में वो सेव कर सकता हूँ। लाइक अगर ये 30 मैंने कहाँ स्टोर किया है, तो मैंने ये 1 नाम के किसी वेरिएबल में स्टोर किया, और ये 1 क्या हुआ, तो 1 वेरिएबल हो। ऐसे इसका मतलब वेरिएबल होता है। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि वेरिएबल। ओके, वेरिएबल मतलब क्या, वी सपोज मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 40, इंट बी इज इक्वल टू 40। मतलब क्या, ये जो 30 है, 30 30 है, तो ये मेरा वैल्यू हो गया और ये कहाँ स्टोर हुआ है, तो ए नाम के वेरिएबल में। वैसे ही ये मेरा 40 है, तो ये मेरा वैल्यू हो गया, तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है, तो ये बी नाम की वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल तो हो गए, तो उसके कुछ रूल्स भी आते हैं। तो वेरिएबल के रूल्स क्या कहते हैं, कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। मतलब जो वेरिएबल्स है ना वो केस सेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिव। लाइक फॉर एग्जांपल, हमें मालूम है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए इज सेम, ये सेम है। पर जो हमारी सी लैंग्वेज क्या कहती है, अगर मैं यहाँ पे ए इंट ए इज इक्वल टू 30 लिखता हूँ और इंट स्मॉल ए इज इक्वल टू 40 लिखता हूँ, तो ये दोनों अलग है, क्योंकि 30 ये कैपिटल ए के वेरिएबल में स्टोर होने वाली है और 40 स्मॉल ए के वेरिएबल में स्टोर होने वाली है। इसके लिए ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों भी डिफरेंट होते हैं। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स की पहला रूल। उसके बाद जो सेकेंड रूल
होता है वो क्या कहता है कि हमारे जो स्टार्टिंग होती है कौन से भी वेरिएबल को स्टोर करने, तो वो ऑलवेज एक तो अल्फाबेट होना चाहिए और उसकी स्टार्टिंग या तो अंडरस्कोर से होनी चाहिए। लाइक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर मुझे यहाँ लिखना है कि इंट, मैं यहाँ कैसे लिख सकता हूँ कि मैं इंट अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू 40 ऐसा लिख सकता हूँ, या मैं इंट ए इज इक्वल टू 40 ऐसा लिख सकता हूँ। बट इसके अलावा मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि इंट प्लस इंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 50। अगर मैंने ऐसे लिखा तो मुझे यहाँ एरर शो करेगा। देखिए रेड लाइन आ रही है, मतलब यहाँ पे एरर है। इसका मतलब मुझे कौन से भी वेरिएबल की स्टार्टिंग कर, तो उसके लिए मुझे एक तो अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ या मैं अंडरस्कोर ये वैल्यू यूज कर सकता हूँ। इसके बाद थर्ड रूल कहता है वेरिएबल का कि यहाँ पे हम कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते, जिसमें कॉमा या ब्लैंक स्पेस हम नहीं लिख सकते। लाइक अगर हम एग्जांपल में देखें, अगर सपोज मुझे इन फोर, अगर इन मुझे ए लिखना है तो मैं यहाँ पे इंट ए कॉमा इज इक्वल टू 40 ऐसा लिख नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा लिखा तो मुझे एरर शो करेगा। इसके लिए हमें कोई भी ब्लैंक स्पेस या कॉमा का यूज नहीं करना। और लास्ट रूल जो कहता है वेरिएबल का, तो इसमें हम अंडरस्कोर के अलावा कोई भी अदर सिंबल यूज नहीं कर सकते। मतलब इज इक्वल टू प्लस माइनस डिवाइडेशन कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। एक ही सिंबल जो है अंडरस्कोर वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद सी में वैरायटीज ऑफ डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप, derived data type and user defined data types. So प्राइमरी डेटा टाइप्स में कौन से आते हैं? तो void, int, char, double, float ये आते हैं। derived में array, references, pointers ये आते हैं। और यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन ये आते हैं। तो हमें अभी क्या करना है कि हमें बेसिक चीज सीखना है, तो हम इसके लिए int, char और float ये तीन प्राइमरी डेटा टाइप्स ध्यान में रखें। ओके, तभी हम पहले समझ लेते हैं कि ये जो डेटा टाइप है वो कैसे यूज में। सपोज इंट है, इंट ए इज इक्वल टू मैं 30 लिख सकता हूँ, या मैं इंट नंबर लिख सकता हूँ। इसके बाद में फ्लोट लिख सकता हूँ, फ्लोट पाई लिख सकता हूँ। उसके बाद में कैर लिख सकता हूँ, कैर सी लिख सकता हूँ। ऐसे ही हमारे डेटा टाइप्स जो है वो आते हैं। ओके, उसके बाद कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट मतलब वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, वो फिक्स होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो इंट है उसमें अगर हमने नंबर लिखा तो इसमें हम वन वन उसमें हम 1 to इनफाइनिटी नंबर ऑफ जो नंबर है 1 to 10, सपोज 10, 11, 12 या नेगेटिव में -1 to 2, तो ये इंटीजर्स जो है ना वो हम उसमें लिख। उसके बाद जो फ्लोट है ना, सपोज फ्लोट पाई लिए, तो उसमें हमें कौन से वैल्यू लेते हैं? हम उसमें डेसिमल वाले कौन, जैसे कि 3.14 या फिर 2.2 या 2.3 एक्सेट्रा वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो कैर है, कैर में सपोज हम लिखेंगे, कैर में हम क्या लिख सकते हैं? हम उसमें स्पेशल सिंबल लिख सकते हैं। उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेशल सिंबल्स लाइक स्टार,
परसेंटाइल, एम्परसाइन, हैश, ये स्पेशल सिंबल लिख सकते हैं, एज वेल एज ए, बी, सी, डी, ऐसे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। तो इनके जो टर्म है ना, ये फिक्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स टर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ना कि सी में 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स जो मेंशन किए गए, तो वो कौन से हैं, तो वो वैरायटीज है, ये सारे कीवर्ड्स हम आगे जाके यूज करने। उसके पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स है जो हम अभी यूज करेंगे बेसिक सी लर्न करेंगे, तो वो कौन से आपको ध्यान में रखना है, तो वो कैर है, उसके बाद है, और उसके बाद फ्लोट है। आज के लेक्चर के लिए आप बस ये 3 कीवर्ड्स या डेटा टाइप को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सी के थोड़ा सा नॉलेज आ जाए। ठीक है, 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर देयर इन सी प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी का, जिसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, इसके बाद प्रिंट जो होता है, प्रिंट है, तो ये क्या है, ये आउटपुट है। इसमें हम जो मेंशन करते हैं, इसमें जो लिखते हैं वो प्रिंट होता है, जैसे जैसे कि वो देखते हैं। और उसके बाद जो स्लैश है, तो ये इसका यूज क्या है, वो भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सो अभी आप इसको कैंसिल करें। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं। ये जो प्रिंट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टोर वैल्यू जो मेंशन करूंगा वो आउटपुट में लिखनी चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मुझे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिख रहा है। उसके बाद हमने देखा कि स्लैश है, तो स्लैश इन का यूज क्या है कि जो भी मैं लिखूंगा तो वो जो नया वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, इसलिए मैं स्लैश इन का यूज करूंगा। इसको मैं इसको करूंगा। ओके, तो ये यहाँ पे रन हो, नेक्स्ट लाइन पे है। ठीक है, उसके बाद इनपुट, ये आउटपुट मतलब क्या, जो हम देंगे तो वो ही प्रिंट होगा। इनपुट का मतलब क्या कि हमें कुछ जो इनपुट लेना है तो हमें यूजर से लेना है, तो वो यूजर से इनपुट हम कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम स्कैनफ नाम का जो फंक्शन इसको यूज करते हैं। मतलब अगर हम स्कैनर लिखेंगे ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल स्कैनफ अगर हमने यहाँ पे लिखा स्कैन, उसमें अगर लिखते हैं कि परसेंटाइल डी कॉमा एच, मतलब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपका एज क्या है, वो हमें बताइए। यहाँ पे एरर शो कर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन किया नहीं, इसके लिए यहाँ पे एरर। ठीक, तो ये फॉर एग्जांपल है कि हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है तो हम उसके लिए स्कैनफ नाम का फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद सम केसेस आर देयर, सारे वैल्यूज के लिए सम केसेस है। अगर इंट यूज कर रहे तो हमें उसके लिए परसेंट डी जो है ना, ये जो परसेंट डी है तो हम उसके लिए यूज करते हैं, उसके लिए इंट के लिए जो हमारा इंट है ना, इसके लिए हम परसेंट डी को यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी फ्लोट वैल्यू है, जो हमारी डेसिमल या पॉइंट्स में आने वाली वैल्यू है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज, कैर है, जो कैरेक्टर है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम परसेंटाइल सी यूज करेंगे। ये सब केसेस अगर आपने ध्यान रखे तो बेसिक प्रोग्राम आप आराम से लिख सकते हैं सी का। ओके, उसके बाद अगर हम देखें कि उसके बाद कंपाइलेशन, हम बहुत सुन रहे
कंपाइल करना है, कंपाइल करना। तो कंपाइल करना मतलब क्या, जो हमारा सी प्रोग्राम जो कोड है ना, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें मशीन कोड में कन्वर्ट। कंपाइलेशन का यूज क्या है कि सी कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करना और उसको कंपाइल करके हमें आउटपुट देना। तो ये ओके। अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं जो हमने पढ़ा उसका। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समझ लेते हैं कि ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एक्सटी ये हमारी हेडर फाइल है। ये एस टी डी आईओ मतलब है कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या हमारी हेडर फाइल जिसमें हमारे ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स सब कुछ इंक्लूड है। हमें इसे भी लिखना है और वो डेटा टाइप में स्टोर होगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट लेंगे और उसमें करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें अपना कोड लिखना है। अभी हम बेसिक कोड को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये कोड लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा और मैं क्या लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर और स्कैनर के बाद हमें सेमी कोलन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम रन हुआ कि हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पे रन। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने वेरिएबल्स देखे कि कैसे किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक काम करते हैं, पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं। एक ला जाएंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, इस फाइल को फिर से सेव करेंगे। अगर मुझे यहाँ लिखना है डेटा, तो मैं डेटा डॉट सी मतलब क्या, ये एक एक्सटेंशन होता है। जैसे अभी स्टार्टिंग में सी प्लस प्लस के लिए जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया, तो ये एक्सटेंशन, जैसे कि हमने देखा है कि नोटपैड में कुछ फाइल लिखते हैं तो हम उसे .txt नाम से सेव करते हैं। पीडीएफ फाइल होती है तो उसको .pdf से सेव करते हैं। पाइथन की फाइल होगी तो उसको .py से सेव करते हैं। वैसे ही सी की फाइल हम क्या नाम से सेव करते हैं, .c नाम। इसको मैंने सेव किया, हैश इंक्लूड लिखा, stdio लिखा, stdio लिखा। उसके बाद मैंने मेन लिया, ये मैंने प्रोग्राम को ओपन किया। ठीक है, ये हमने प्रोग्राम को ओपन किया, करली ब्रैकेट से प्रोग्राम ओपन किया लिखने। उसके बाद मैंने क्या लिया था कि इंट एज, सपोज इंट एज इज इक्वल टू 22। उसके बाद इंट पी आई क्या है, 3.14 है। सपोज आपने फुल फ्लोट लिया 3.14, पी आई इज इक्वल टू 3.14। के बाद क्या लिया, परसेंटेज का पी आई इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में परसेंटेज, इसको हमने क्लोज किया। ये मेरा बेसिक प्रोग्राम है। अब मुझे इसको क्या करना है कि मुझे इसको रन करने का। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि प्रिंट एफ लूंगा, इसमें लिखूंगा एज इज इक्वल, एज इज की प्रिंट। यहाँ पे अगर मेरा इंट है तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटाइल डी, कामा करूंगा, यहाँ पे एज लिख, क्योंकि मेरी वैल्यू का स्टोर हुई है एज। उसके बाद से प्रिंट एफ लूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा एज, सॉरी यहाँ पे पी आई, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, पी आई इज परसेंटाइल एफ। ठीक है, क्या कॉमा करके लिखूंगा
पी आई, उनकी वैल्यू का स्टोर हुई है पी आई। मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँ। फिर थर्ड वैल्यू क्या है मेरी, थर्ड वैल्यू क्या है मेरी, ये कैर है। ठीक है, क्या है, परसेंटेज। कहाँ पे परसेंटेजेस क्या है, कैर, कैरेज के लिए हम कौन सा केस यूज करेंगे, परसेंटाइल सी। इसके बाद इसको कॉमा करके लिखेंगे पी ई आर, क्योंकि हमारी वैल्यू का स्टोरी है पी ई आर नाम के फोल्डर में। इसको कंट्रोल एस करके सेव करें, कोड को रन कर, कोड रन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू प्रिंट हुई, एज 22, पी आई 3.40 एंड पर इज इक्वल टू, पर इज इक्वल टू परसेंट, मतलब परसेंटेज की वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, मतलब हमने जो कोड लिखा वो सही था। ये हो गया वेरिएबल, मतलब डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स के बारे में बात। उसके बाद कमेंट नाम का भी कुछ सीन होता है। कमेंट मतलब क्या, मुझे अगर ये लाइन समझ में नहीं आई, सपोज ये क्या है, तो मैं इसको कमेंट में, कमेंट कैसे लिखते हैं कि डबल स्लैश में लिखते हैं, क्या लिखने का, int is the data type। ये मैंने कमेंट में लिखा, पर ये प्रिंट होगा क्या, तो नहीं होगा। अगर मैंने कोड रन किया, यहाँ पे मेरा आउटपुट आया, यहाँ पे ये आउटपुट है, पर ये प्रिंट होगा क्या, नहीं। मतलब ये क्या, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं लिखूंगा कि इंट क्या है, तो इंट है, इंट इज अ डेटा है, उसके आगे भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सही बात है, ऐसे ये मैंने उसके आगे लिख दिया, इंट क्या, इंट इज अ डेटा। मतलब ये क्या होगा कि कमेंट हो। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा, उसके बाद डेटा टाइप, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वो समझ लिया। ठीक है, अभी हम एक बेसिक प्रोग्राम करते हैं जो कि होगा सम ऑफ टू नंबर्स। न्यू फोल्डर लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सम डॉट सी से सेव करेंगे। उसके बाद पहले कमेंट में लिखूंगा कि सम प्रोग्राम, प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स, उसके बाद में अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं एडिशन का। ठीक, अच्छे से देखें, उसके बाद हम क्या लिखे, हैश इंक्लूड लिखेंगे, हैश इंक्लूड लिखेंगे, एच टी, एच टी टी, एच टी टी आई ओ डॉट एच, जो फाइल उसको लेंगे। उसके बाद प्रोग्राम को मेन करेंगे, ओपन करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करिए, और अभी हमारा मेन जो प्रोग्राम है लॉजिक, वो लिखेंगे। लॉजिक क्या होगा कि अगर मुझे दो नंबर प्रिंट करना, तो सबसे पहले क्या, मुझे एडिशन करनी है, तो वैल्यू किस में आएगी, इंटीजर में आएगी। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, इंट लूंगा। मुझे दो नंबर की एडिशन करनी, इसके लिए मैं कितने वेरिएबल लूँ, टू वेरिएबल्स में। सपोज यानी यहाँ पे ए कॉमा बी, टू वेरिएबल्स लिए। उसके बाद मुझे ये जो एडिशन आने आने वाली, उसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सम नाम का वेरिएबल लूंगा, उसमें मैं इतनी वैल्यू स्टोर करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, प्रिंट एफ लूंगा, और यूजर को ऐसा पूछूंगा कि यूजर, सपोज यूजर प्लीज एंटर दिस नंबर। ठीक है, ये मैंने यूजर को पूछा। उसके बाद इसको मैं एंड करूंगा। उसके बाद मैं स्कैन एफ लिखूंगा। स्कैन एफ में क्या लिखूंगा कि परसेंटाइल डी, फिर से
कॉमा करके आगे लिखेंगे कि एम्परसाइंड ए कॉमा एम्परसाइंड बी, इसको भी क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये वैल्यू का स्टोर होगी, सम में स्टोर होगी ए प्लस बी। तो इसको भी कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम प्रिंटफ लेंगे और प्रिंटफ में हम लिखेंगे कि लिखेंगे परसेंटाइल डी प्लस, सॉरी, प्रिंटफ में लिखेंगे परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी। दो की एडिशन करनी है, इसके लिए हम दो की एडिशन करनी है, इसके लिए हम 2 लिखेंगे। कॉमा करके क्या लिखेंगे कि ओके, यहाँ पे हम इसके आगे करेंगे इक्वल टू क्या आना चाहिए, परसेंटेज। मतलब परसेंटेज, पहला परसेंटेज डी मतलब ए, सेकंड परसेंटेज मतलब बी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू परसेंट डी मतलब सम, परसेंटेज मतलब सम, ये आए। उसके बाद हम कॉमा करके लिखेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सम। ये क्या हुआ हमारे सब डेटा टाइप्स, इसको हम एंटर करेंगे। उसके बाद इसको हम सेव करेंगे। इसको हम सेव करेंगे। सेव करके इसको हम सेव करते हैं और अभी रन करके देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे प्रोग्राम रन हुआ, क्वेश्चन पूछा, यूजर प्लीज एंटर 2 नंबर्स। यहाँ पे मैंने एंटर किया 2, 2 प्लस 4 क्या आएगा, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। सॉरी, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर से इसको रन करेंगे। 2 प्लस 4, फिर से 2 प्लस 0 4, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके 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 ओके, देखो क्या इंट मैंने लिया। यहाँ पे इंट ए कॉमा बी कॉमा सम, प्रिंट यूजर प्लीज एंटर 2 नंबर। इसका कैनन लेंगे जहाँ हम परसेंट डी वो परसेंट डी। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या हुई कि यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा, तो हमें कॉमा नहीं लिखा। यहाँ पे हम कंट्रोल एस करेंगे, फिर से रन करेंगे, एंटर, यूजर को पूछेंगे प्लीज वैल्यू एंटर कीजिए, तो 1 4, मतलब क्या आया कि 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, ऐसे इसी तरह से हम सी में प्रोग्राम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क, जहाँ आपको एक लॉजिक लगा के सॉल्व करना है कि
एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे आप थोड़ा लॉजिक लगा के आप सोचेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।